अब जो आपसे मैं टिप डिस्कस करने लगा हूं, टिप 7, दैट इज योर फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू द कस्टमर। नॉर्मली आप जब एज ए कस्टमर खुद जाते हैं, दे रिस्पेक्ट, you expect from a particular retailer for yourself, actually you have to deliver the same once you are following, you have some customer with you। बड़ी आसानी से आप किसी जगह के ऊपर एक कस्टमर बनकर गए हैं और वहाँ पर आप यू आर लुकिंग फॉर सम ट्रीटमेंट, कि आपको कोई कस्टमर, आपको पास कोई स्टाफ आएगा हु विल एक्चुअली गाइड यू, हु विल एक्चुअली प्रॉपरली एजुकेट यू, जो कि आपको ब्रीफ करेगा, इंस्ट्रक्ट तमाम चीज़ों के अंदर। इसी तरीके से जब एक रिटेलर के पास एक कस्टमर जाता है तो वो कस्टमर भी इसी तरह की चीज़ें एक्चुअली एक्सपेक्ट कर रहा होता है। सो आपका एक्चुअल ऑब्लिगेशन, द फर्स्ट ड्यूटी इज टुवर्ड्स अ कस्टमर, इट इज़ नॉट टुवर्ड्स योर लाइन मैनेजर, इट इज़ नॉट टुवर्ड्स योर कंपनी एज ए रिटेलर। आपका जो ओरिजिनल रोल है वो ये है कि आपने कस्टमर के लिए काम करना है। कस्टमर को वो रिस्पेक्ट देनी है जो रिस्पेक्ट आप एज ए कस्टमर एक्सपेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से। और बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर सर्विसेज। जब हम कस्टमर सर्विसेज की बात करते हैं तो हमेशा आपको एक बात जहन में रखनी है इस पर्सपेक्टिव के अंदर, रिटेल के पर्सपेक्टिव के अंदर, कि वो तमाम एक्सपेक्टेड सर्विसेज जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है आपसे फ्रॉम द रिटेलर, और वो ऑगमेंटेड सर्विसेज जो कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, ये दोनों बातें या पोटेंशियल तीनों बातें शामिल हैं एक पर्टिकुलर रिटेल स्टोर के पर्सपेक्टिव में। कस्टमर आपसे स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर टिल द एग्जिट ऑफ द रिटेल स्टोर वो कुछ ना कुछ सर्विस एक्सपेक्ट कर रहा है। बेशक वो ग्रीटिंग्स हो व्हाइल यू एंटर द स्टोर, और वो बेशक वो ग्रीटिंग्स हो वंस यू लीव द स्टोर। वो एक मुस्कुराहट जो कि नॉर्मली आप एज ए अपने कस्टमर को देते हैं जब कस्टमर आपसे इंटरैक्ट करता है, रादर कि आपका फेस एक एनोइंग फेस हो और एक डिस्टर्ब फेस हो। तो ये तमाम पॉइंट्स, ये तमाम बातें, ये तमाम चीज़ें जो कि नॉर्मली स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस ऑफ द स्टोर गोज अप टिल द एंड ऑफ द स्टोर, एग्जिट ऑफ द स्टोर, ये तमाम कस्टमर सर्विसेज के पॉइंट्स, जितने भी टच पॉइंट्स हैं, वो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट कस्टमर के लिए, कस्टमर को रिस्पॉन्ड करने के लिए, कस्टमर को रिस्पेक्ट करने के लिए, कस्टमर को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको वो सोल्यूशन देने के लिए, उसको वो प्रोडक्ट देने के लिए, उसको वो सर्विस देने के लिए जो एक्चुअली वो लेने के लिए आपके पास आया है। सो इस पॉइंट के अंदर हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट बात जो थी वो कस्टमर सर्विसेज के पर्सपेक्टिव में है, इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट ऑफ द कस्टमर एज वेल, कि आप जो कस्टमर के तौर पर रिस्पेक्ट करते हैं वही रिस्पेक्ट आप अपने कस्टमर को दें एज ए रिटेलर, एंड देन यू कैन ईजीली ग्रो योर कस्टमर बेस, यू कैन ईजीली सस्टेन योर कस्टमर बेस, एंड देन यू कैन रियली डेवलप योर कस्टमर बेस। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम, you really have to make the difference. So tip number 8 बहुत important, you have to make a difference from your competitor। बड़ी आसानी के साथ लोग आसानी से बात कह सकते हैं कि मुझे क्या करना है, मुझे कोई यूनिक सेलिंग पॉइंट, कोई यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन डिफाइन करना है, कोई यूएसपी डिफाइन करना है अपना एज ए रिटेलर, ताकि मैं डिफ्रेंशिएट हो सकूं बाकी रिटेलर से। सो मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है कि आप कोई सर्विसेज ऐसी ऑफर करते हैं, आप कोई प्राइस ऐसी ऑफर करते हैं, आप कोई प्रोडक्ट ऐसी ऑफर करते हैं, आप कुछ आफ्टर सेल सर्विस ऐसी ऑफर करते हैं जो कि आपको डिफरेंशिएट करती है किसी दूसरे रिटेलर से। मैं इसके एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर अमेज़ॉन ये कहता है कि मैं सारी दुनिया के अंदर आपको X डेज के अंदर प्रोडक्ट डिलीवर कर देता हूँ, तो शायद ये सर्विसेज कोई और रिटेलर प्रोवाइड नहीं कर रहा। इस केस के अंदर नॉर्मली ये उसका वो यूनिक सेलिंग पॉइंट है जो कि कोई और ऑफर नहीं कर रहा, एक डिफरेंशिएशन का पॉइंट है। इसी तरीके से अगर आपके पास, हम यहाँ बात है मोर इफेक्टिव मोर प्रोडक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, विद यू एज ए लीडर, विद यू एज ए सुपरवाइजर, विद यू अ पर्सन इन द लीडिंग रोल, अगर आपके होते हुए ये सारी चीज़ें बहुत इफेक्टिव हैं, प्रोडक्टिव हैं, एज एन इंडिविजुअल जो रिटेल का एम्प्लॉय है उसके पर्सपेक्टिव की बात हो रही है, तो उस केस के अंदर ये बात समझना ज़रूरी है कि वाकई यू हैव टू मेक डिफरेंस वंस यू आर देयर एज ए पर्सन, और एज ए रिटेलर जब आप वहाँ मौजूद हैं किसी आउटलेट के अंदर, तो आपको यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस, यू हैव टू मेक अ डिफरेंस। अगर वो डिफरेंस नहीं होगा, कोई डिफरेंशिएशन फैक्टर नहीं आप क्रिएट कर रहे होंगे, तो कस्टमर आपको शायद अपनी पहली चॉइस, अपनी पहली प्रायोरिटी नहीं रखेगा जब वो शॉपिंग करना चाहता होगा। नेक्स्ट टिप की तरफ हम मूव करते हैं जो कि है टिप नंबर 9, योर बिगेस्ट बिजनेस चैलेंज इज योर कंपटीशन। अगेन
बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव कंपटीशन के हवाले से कि आपका सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? आपका कंपटीशन. दैट कंपटीशन वुड बी फ्रॉम इनसाइड ऑल्सो और दैट कंपटीशन वुड बी फ्रॉम आउटसाइड ऑल्सो. जब हम इनसाइड और आउटसाइड की बात करते हैं तो अगेन लेट्स से अगर आपका स्टाफ, आपका एम्प्लॉइज, दे आर नॉट वर्किंग उस तरीके से जिस तरीके से रिलीजियसली उनको एफर्ट करना चाहिए, काम करना चाहिए, तो एक्चुअली यू आर फेसिंग इंटरनल कंपटीशन, अंदर से कंपटीशन. और एक्सटर्नल कंपटीशन इज एक्चुअली योर कंपेटिटर हु आर वर्किंग outside with you into the market. Or the thing which can really make the difference is the customer, how you take care of your customer. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर आप कस्टमर को उस तरीके से केयर टेकिंग नहीं कर रहे होंगे जिस तरीके से रिक्वायर्ड है, अल्टीमेटली यू विल लूज योर कस्टमर. बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है दैट यू ऑलरेडी हैव लॉट ऑफ पॉइंट्स कि जहाँ पर आप ये कहते हैं कि कस्टमर मुझसे दूर नहीं जा सकता, कस्टमर मुझे छोड़ के नहीं जा सकता. तो आज मे बी दिस वुड बी द सिचुएशन, लेकिन आने वाले टाइम के ऊपर ये सिचुएशन हो सकता है ना या ना रहे. सो यू नीड टू प्रिपेयर इट नाउ. आज के दिन के अंदर आपको वो सिचुएशन, अपने आप की प्लानिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि अगर आने वाले टाइम के अंदर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पर कस्टमर मेरे पास से मूव होना शुरू हो जाए, कस्टमर मुझे छोड़ना शुरू हो जाए, या कस्टमर की मैं पहली चॉइस ना रहूँ, तो मुझे क्या करना होगा. सो यू नीड टू प्लान इट नाउ, फॉरन, इमीडिएटली, इवन व्हेन यू आर इन गुड टाइम्स. रादर कि आप वेट करें कि जब कभी कोई कंपैटिटर उस तरीके से एक्टिव होगा या जब तक इस तरीके से कोई कंपैटिटर प्रॉपरली काम करेगा, प्रॉपरली अगेंस्ट काम करेगा, प्रॉपरली वर्कआउट करेगा, तभी शायद मैं कुछ प्लानिंग करूँगा. तो रियल केस के अंदर शायद उस सिचुएशन के अंदर इट इज़ ऑलवेज लेट. और अगर आप लेट होंगे यू विल नेवर बी एबल टू वर्कआउट. उसको तो उस तरीके से आप पकड़ नहीं पाएंगे. ये बेशक प्रोडक्ट के पर्सपेक्टिव में ले लें, सर्विस के पर्सपेक्टिव में ले लें, या ओवरऑल रिटेल इन्वायरमेंट के पर्सपेक्टिव में ले लें. तीनों बातों के अंदर, तीनों चारों केसेस के अंदर हमेशा जो आपको प्रॉपर टाइमली प्लानिंग है वो ओवर योर कंपटीशन, वो हमेशा आपको एडवांटेज देती है.